भारत माता की। अब कुछ लग रहा है खाने का टाइम हो गया है, लेट हो गया क्या? चलिए, भारत माता की। 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन एवं मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अंतर्गत TMR यूनिट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अभी आप सभी लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री और जिन्होंने सहकारिता में सभी को, जो उसकी मूल भावना है, छोटे से छोटे अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को इससे जोड़ने का काम किया है, उनको कहीं न कहीं लाभान्वित होने का अवसर मिला है। उसके मंत्री के नाते लगातार काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे उद्घोषक जिनको यहाँ से कह रहे थे कि वो कम बोलते हैं, मुन्ना भाई साहब, ये हमारे 36 साल से लगातार बोलते आए हैं और हम लोग जो है इनको, मैं जब पढ़ता था लखनऊ विश्वविद्यालय में तब ये विधानसभा में दहाड़ते थे, वहाँ लखनऊ में, लखनऊ हो या देहरादून हो, और हर क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि इनको बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए और ये ना बोलें। ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी सहकारिता के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से सहकारिता सचिव के नाते जिन्होंने काम किया है, ऐसे डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी और अभी वर्तमान के सहकारिता सचिव श्री BVR पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम जी। और ये जो मुन्ना भाई साहब ने एक शंका व्यक्त करी और मंत्री जी ने भी कहा कि उसको चेक करवाएंगे, देखेंगे कि साइलेज के बाद क्या होता है। वैसे एक बात बताऊं तो ये दोनों के दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं। हाँ, पशुपालन विभाग भी है, तो ये जो है ठीक से चेक करवाएंगे। और हमारे रजिस्ट्रार श्री आलोक पांडे जी और सामने बैठे हुए हमारे सभी सहकारिता समितियों से जुड़े हुए सभी सहकारिता विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आए हुए हमारे कृषक भाइयों एवं बहनों, आज चूँकि 108 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन हुआ है और साथ में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत TMR यूनिट का भी जो है शिलान्यास हुआ है, जिसका शिलान्यास आज हो रहा है। उस योजना को हम लोग पिछले वर्ष उसको लॉन्च कर चुके हैं और उस योजना के जिस दिन हमने लॉन्च किया था उसी में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने उसको लॉन्च किया था। और उसके पीछे हेतु था कि आज जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, दुनिया आगे बढ़ी है, और वहीं हमारी माताओं को, बहनों को आज भी अपने घर में घर के पशुओं के लिए चारा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, पहाड़ों में जाना पड़ता है, दुर्गम स्थानों पर जाना पड़ता है, कई बार आपदाओं का सामना करना पड़ता है, कई बार तमाम प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, सांप बिच्छू काटने की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। उन सब से कैसे निजात मिले और कैसे इस ज्ञान विज्ञान के युग में कैसे वो भी जो है उस दौड़ में शामिल हों, उनको भी आसानी से उनके जानवरों के लिए, उनके घर के पशुओं के लिए आसानी से चारा मिले, अच्छा उत्पादन हो, आसानी हो, उसके लिए हमने इस योजना को लॉन्च किया था। आज मुझे खुशी है कि इस योजना का जो हमने लॉन्च किया उसका TMR यूनिट, इसका शिलान्यास हो गया है और इसके शिलान्यास होने से बहुत सारे स्थानों पर इस साइलेज की जो डिमांड है, इस डिमांड की पूर्ति होगी। और जो हमारा योजना का उद्देश्य है और जो सहकारिता का भी एक मूल अवधारणा है कि सभी का उसमें सहयोग हो और सभी को उसमें
सहायता मिले वो एक तरह से पूरा होगा। और आज जो कंप्यूटरीकरण 108 एमपेक्स का भी उद्घाटन हुआ है, ये सच बताऊं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक कल्पना है, उनका भी विजन है कि हर चीज़ कंप्यूटरीकृत होना चाहिए और हर चीज़ डिजिटल होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है। और पहले के समय में जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता था, उस समय में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हम अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो केवल 20 रुपया वहां पहुंचता है, 15 रुपया वहां पहुंचता है, क्योंकि इतनी जगह पर वो होते होते आता है कि सारा का सारा जो है बंदरबाट में चला जाता है, बिचौलियों के माध्यम से आता है, बिचौलियों के हाथों में चला जाता है, चोरों के, दलालों के, काला बाजारी करने वालों के लिए, उनके लिए जो है उनके घर भरने का रास्ता खोल देता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही सारी की सारी जो भी सब्सिडी थी, जितने भी जो है इस प्रकार के मिलने वाले लाभांश थे, वो सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से कर दिए। और आज सारी चीजें डीबीटी के माध्यम से मिल रही हैं। 100 रुपया भेजते हैं तो 1 पैसे की भी कटौती नहीं हो सकती है। ये नया युग आ गया, डिजिटल युग, और इस युग में हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसा उत्तराखंड, इन्होंने कहा कि तेलंगाना के बाद वो राज्य होगा जिसके सभी 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां एमपेक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक एवं नाबार्ड के सहयोग से 37.52 करोड़ की लागत से इन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की संकल्पना की गई है। इसी संकल्पना से भारत सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया, उस कार्यक्रम में भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और हम लोगों का यह भी संकल्प है कि हम उत्तराखंड के हर विभाग में एक सरलीकरण की प्रक्रिया लाएंगे। हम जैसे इस मंचों से बहुत बार बहुत सारी भाषण देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जो किसान भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो आते हैं कि उनको हम चेक दे रहे हैं, उनको कोई हम लाभान्वित कर रहे हैं। वो आए और उन्होंने चेक लिया और चले गए। तो हमारी जो भाषा है और जो हमारा काम है, ये दोनों का दोनों सरल हो। और इसके लिए हमने सरकार में 3 मंत्र इसमें हमने लागू किए हैं: सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी काम आ रहा है, हमारे अधिकारी गणों के पास कोई समस्या आ रही है, तो उसका कैसे सरलीकरण किया जा सकता है, कैसे सरल हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई गांव से कोई बहन आती है, कोई माँ आती है, कोई भाई आते हैं, कोई किसान भाई आते हैं, कोई मजदूर आते हैं, और आपके एक बार जो है थोड़ा सा दस्तखत करने से उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक बार आपके दस्तखत न करने से, एक बार उसका निस्तारण न करने से, उसका सरलीकरण न करने से उसके जीवन की गाड़ी अटक जाती है। इसलिए हमने कहा कि सरलीकरण होना चाहिए सब चीजों का, जिससे एक आम आदमी, सामान्य आदमी, कोई भी योजना हम चला रहे हैं, उस योजना की ठीक से उसको जानकारी हो, ठीक से उस योजना का वो लाभ ले पाए। उसी प्रकार से समाधान, अगर कोई समस्या हमारे पास आ गई है तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई
फरियादी आता है, कोई जिसको जरूरतमंद है वो आता है, तो हमारा पहले से ही उत्तर तय होता है कि कई बार कि नहीं ये तो होना ही नहीं है। न होने के 100 कारण हम उसको बता देते हैं। तो हमने सभी अधिकारी गणों से कहा है कि इस प्रक्रिया में उस सरलीकरण करने के बाद उसका समाधान भी करें। अब हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। धन सिंह जी ने अभी कितनी योजनाएं यहां से बताई, उसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी है, मुख्यमंत्री नैनो योजना भी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन की तमाम योजनाएं हमारी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वनिधि योजना भी है एक योजना, आप लोगों को बताएं, स्वनिधि योजना जिसमें 10,000 रुपया हम रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, उनको हम जो है ऋण देते हैं, और जब वो उस योजना का ऋण लेने के बाद जो 10,000 रुपया जमा कर देते हैं तो वो उसी योजना के लिए फिर से जो है 20,000 रुपये का ऋण लेने के अधिकारी हो जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता। मुद्रा योजना चली थी, मुद्रा योजना में भी बहुत सारे जगह से लोगों को मिल नहीं पाता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें करना चाहती हैं, और वो चक्कर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं, कभी मैं कोऑपरेटिव में तो फिर भी काफी आप लोग गाइड करते हैं, लेकिन मैं अन्य जगह की बात कर रहा हूं। हमने SLBC की बैठक भी जल्दी मीनाक्षी जी करनी है हम लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी अलग से पूछा है। तो जो बड़े उत्साह से आता है, बड़े जोश से आता है कि मैं अपना स्वरोजगार का काम करूंगा, मैं अपने रोजगार का काम करूंगा, हम उनको जब बहुत सारे हम लोग यहाँ दिखाते हैं, अभी इन्होंने मत्स्य पालन के इनके कार्यक्रम में मैं गया था, तो कई गुना मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि हो गई है। अभी ऊन के क्षेत्र में हो रही है, अन्य क्षेत्रों में हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे भी देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हो रहा है। जब हम कई बार पीछे देखते हैं, मेरे को ये बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम ऐसे नौजवानों को देखते हैं जो 10 जगह पर जाता है कि मुझे ऋण चाहिए, उससे इतनी फॉर्मेलिटी करवाते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी करवाते हैं कि वो एक दिन सोचता है यार छोड़ो, मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, मुझे अपना रोजगार नहीं करना है। तो ये स्थिति हमारे लिए बड़ी चिंताजनक है। हमको इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। और बहुत सारी चीजों पर हमने कहा है सरलीकरण, वो हमारे रवि नेगी जी बैठे हैं पत्रकार हिंदुस्तान के, अभी कल लिखेंगे जरूर कुछ। तो सरलीकरण की जहां तक बात कर रहे हैं तो हमने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जितनी कम से कम जो है औपचारिकताएं हो सकती हैं वो कम होनी चाहिए। अब एक विधवा अवस्था पेंशन की बात आती है। अब विधवा अवस्था पेंशन का जब हम फार्म भरते थे, उस फार्म में लिखा रहता है मेल है कि फीमेल है। एक में छोटे छोटे उदाहरण हैं उसमें, अरे भाई उसमें क्या लिखने की जरूरत है, वो तो जो भी अगर उसका फार्म भर रही होगी, जो जिसको इसकी जो इसमें इस कैटेगरी में आ गई हैं, तो वो तो वैसे ही फीमेल है, इसीलिए भर रही होंगी इसका फार्म। तो ऐसे जितने भी ज्यादा से ज्यादा फार्म में लिखे जाने वाली औपचारिकताएं हैं, उन सबको कम किया जाना, ये हम लोगों की प्राथमिकता में है। और तीसरे नंबर पर है समाधान। इस सब का समाधान कैसे हो? ये नहीं कि पता चला कि सरलीकरण किया, हमने समाधान नहीं करा, वो भी ठीक नहीं है। अब समाधान कैसा है? कई बार लोग कहते हैं हमने समाधान कर दिया। अब समाधान क्या है? वो कहेंगे कि नहीं भैया तुम्हारा काम नहीं हो सकता, ये भी समाधान है। क्यों मीनाक्षी? ये भी कह सकते हैं समाधान कर दिया। फिर लास्ट में आता है निस्तारण। अब पत्रावली को निस्तारण दो तरीके से करते हैं। अब ये लोग जानते हैं, हम भी मुख्यमंत्री हो गए हैं, पहले विधायक थे तो जानते हैं, देखते रहते हैं निस्तारण कैसे होता है। अब निस्तारण में 9 लिख के कि 9 कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये पत्रावली निरस्त की जाती है, ये भी निस्तारण है। और एक होता है कि पत्रावली में सारी औपचारिकताएं पूर्ण करा ली गई हैं या ये औपचारिकता रह गई हैं, इनको भी पूरा करा के इनको ऋण स्वीकृत कर दिया जाए, यह भी एक निस्तारण है। तो हम लोग इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं।
मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, पूरी सहकारिता की टीम को, कि इन्होंने डिजिटल रूप से जो इनको सबको सशक्त करने का कार्य किया है, ये सब बधाई के पात्र हैं। और हम लोग लगातार, अभी आप आपके कार्यक्रम में आए हैं, आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, तो पूरा का पूरा सहकारिता डिपार्टमेंट हमारा ठोस बन जाए चारों तरफ से। अगर कोई कमी है, उस कमी को हम लोग दूर कर लें। जो हमारे आने वाले किसानों की जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उनके लिए समाधान का रास्ता खोजें। और जब हम 2025 की बात करते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी की 3 महीने में हर बार समीक्षा होती है, अब शायद कोऑपरेटिव भी जुड़ जाएगा इसमें, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है किसी राज्य को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम कह सकते हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत की हम संकल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड का भी हम नवनिर्माण उत्तराखंड का कह सकते हैं, नवनिर्मित उत्तराखंड, नवनिर्माण उत्तराखंड का, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत, मैं कहूंगा कि एक मील का पत्थर उसमें साबित होगा, जिससे कि ऐसे लोगों के जीवन में, जो लोग समाज के अंतिम छोर में हैं, जो छूटे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन सबको आगे लाने का काम कोई काम कर सकता है तो हमारा सहकारिता डिपार्टमेंट कर सकता है। और 2025 के लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट अपना अपना रोड मैप बना रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी अपना रोड मैप बनाएगा, और वो रोड मैप ऐसा होगा जैसे कि अभी कुछ चीजें, जैसे कचहरी कल्याण योजना यहां शुरू करी गई है, उस योजना के कारण से बहुत सारी लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे माननीय सहकारिता मंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तराखंड ने इनमें बहुत अच्छा काम किया है, उन योजनाओं को अन्य प्रदेशों में भी दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में 3 सालों में हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अनेकों ऐसी योजनाओं को चालू करेगा जो आने वाले समय में हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जाने जाएं, कि उत्तराखंड के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम किया है, एक नया काम किया है। और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की सफलता को देखते हुए अभी 150 केंद्रों के द्वारा राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में इस साइलेज का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। और 4 जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में 62 केंद्रों के माध्यम से अभी तक 12,000 मैट्रिक टन साइलेज अभी तक वितरित किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, तथा किसानों को पौष्टिक पशु चारे का उपयोग कर पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की पैदावार में वृद्धि होना भी एक इसका बहुत बड़ा कारण होगा। तो ऐसे अनेकों योजनाएं, अभी दीनदयाल उपाध्याय जो सहकारिता में जो योजना चलाई गई है, उस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था उत्तराखंड की सहकारिता डिपार्टमेंट ने की है, जो निश्चित रूप से हमारे ऐसे बहुत सारे किसानों को, जिनको इसकी आवश्यकता है, उन्होंने इस ऋण को लेने के बाद अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाया है और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे वो दुग्ध पालन का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। आज इसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। होना ये चाहिए कि जितने लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, आज तो चूंकि अच्छी बात है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण इसका किया जा रहा है, सीधे लाइव चल रहा है। अन्यथा जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन सबको भी सहकारिता से जोड़ने का काम होना चाहिए। ये हमारे सहकारिता का मिशन बनना चाहिए कि जो लोग छूट गए हैं, जो लोग रह गए हैं, जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को आज योजना का लाभार्थी होने का भी मौका मिला है। बहुत सारे लोगों को लाभान्वित करने वाले का काम करने का मौका मिला है।
ऐसे सारे लोग मिलकर ये सोचें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिनको इसकी आवश्यकता है या जो लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, उस ग्राम सभा को बदल सकते हैं। क्योंकि देश तब आगे बढ़ेगा, प्रदेश तब आगे बढ़ेगा जब हमारे हर गांव के आदमी, गांव का हमारा किसान, गांव का हमारा मजदूर, गांव का हमारा रिक्शा चलाने वाला, गांव का हमारा छोटी दुकान चलाने वाला, कोई हमारी छोटी मजदूरी करने वाला, उन सबके जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक उनके घर का चूल्हा ठीक प्रकार से जलना प्रारंभ नहीं होगा, जब तक उनके बच्चे ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम परिवर्तन की बात नहीं सोच सकते हैं। और देखिए, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। हम जिन पशुओं की बात कर रहे हैं वह भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी वो सब काम कर लेते हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते हमको भगवान ने अगर विशिष्ट बना के यहां भेजा है, क्योंकि मनुष्य जैसा दूसरा कोई प्राणी इस धरा पर नहीं है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, जिसके पास विवेक के लिए दिमाग भी है, बुद्धि लगाए अपना, उसी के साथ साथ उसके अंदर करुणा का आभास रहे, दूसरों के प्रति दया रहे, उसके लिए हृदय है। जब भगवान ने इतना विशिष्ट प्राणी मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य को विशिष्ट ही काम करना है। चाहे वो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम सब बड़े होते हैं। जो काम भी हमको मिला है, जिस काम में भी हम कोई योगदान दे सकते हैं कि मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूं। इससे जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे, कोई योगदान देंगे, तो मन को आपके आत्मिक शांति होगी। इतनी शांति होगी कि वो शांति आपको भौतिक सुख साधनों से नहीं मिलेगी। चाहे आप पसीने से लथपथ होंगे या सर्दी में आप ठिठुर रहे होंगे या बरसात में भीग रहे होंगे, वो शांति नहीं मिलेगी आपको। जो शांति आप काम करने से, दूसरों को सेवा करने से, दूसरों को कोई न कोई मदद देने से, जरूरतमंदों को उसकी जो जरूरत है वो देने से, तो निश्चित रूप से आप सब लोग इस क्षेत्र में जरूर सोचेंगे, करेंगे, काम करेंगे। और अभी हमने संकल्प लिया है कि सशक्त किसान समृद्ध प्रदेश हेतु, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है, उसी प्रकार से हम प्रदेश में भी आगे निकट भविष्य में किसानों के लिए करने वाले हैं। उस क्षेत्र में भी हम ये किसानों के सम्मान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए एक योजना या धनराशि जल्दी हम देने का प्रावधान करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के वीर जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन को चलाया, अपना बलिदान किया, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम आगे आए हैं और जिनके नाम आगे नहीं आ पाए, उन सभी को स्मरण के लिए इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और उसमें अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा सहकारिता डिपार्टमेंट भी अच्छा कार्यक्रम करेगा, उस दिशा में सरकार सब कार्यक्रम कर रही है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मध्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के 20 लाख घरों में हम लोगों ने तिरंगा फहराने का लक्ष्य लिया है। और 2 तारीख से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2 अगस्त से हम सब लोग अपनी जो प्रोफाइल है डीपी, उस डीपी में, सोशल मीडिया प्रोफाइल में, हम लोग उसमें अपनी फोटो की जगह, जो भी कोई फोटो हमने लगाया है, उस फोटो की जगह तिरंगा लगाएंगे। और आप सब लोग इस अभियान में, आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस अभियान का हिस्सा बने। और आपने क्या नए तरीके से इस बार आज़ादी का महोत्सव मनाया है, इस बार ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने कौन सा नया काम किया है, कैसे आपने इसका सेलिब्रेशन किया है, वो एक मिसाल बननी चाहिए। और हमें नए तरीके, नवाचार ढूंढने चाहिए। इसमें भी हम नवाचार ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इस बार संदेश जाने वाला है कि एक साथ भारत के करोड़ों घरों में
एक साथ तिरंगा लगने वाला है और 3 दिनों तक तिरंगा लगेगा। जो हमारा प्यारा तिरंगा है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है, उस तिरंगे को हम लोगों ने अपने घरों में जरूर लगाना है और लोगों को लगाने के लिए भी प्रेरित करना है। पुनः मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए सभी का कि आप सब लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। थोड़ा सा आने में मुझे भी विलम्ब हो गया क्योंकि मैं डोईवाला में एक अन्य कार्यक्रम में गया था और कई बार मंच पर बोलते बोलते पता ही नहीं लगता कि टाइम कितना हो गया। तो इसलिए आप सबका बहुत ज़्यादा आप समय न लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।